जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बिजनेस लॉ का चैप्टर 21 शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशंस। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपके अपडेटेड सिलेबस जो कि ऑटम 20 के लिए रिवाइज किया गया है, जिसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग है। एंड इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकेंगे कि हमारे सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें डिलीट कर दी आई कैप ने और कौन कौन सी चीज़ें अभी भी क्या है इंक्लूडेड हैं। जी, सबसे पहले जो कि चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल, हम उसको डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, इसकी नेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फिर हम जाएँगे फर्दर टाइप्स एंड वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। जी, शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंपनी। क्योंकि जब हमने आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, आपने अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था? कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ बिजनेस इनटू द बिजनेस। जो भी ओनर अपने अपनी पर्सनल पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसे बिजनेस में लेकर आएगा, बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंपनी बाय द कंपनी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के ओनर्स, जो कंपनी के क्या करते हैं? फर्स्ट शेयर परचेज करते हैं, कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं। जो वो अमाउंट होती है, उन रुपीस को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी की कंपनी के लिहाज में, कंपनी की जब हम बात करते हैं तो हम उसके कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। जब हम इंडिविजुअल की या पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, उसमें हम जस्ट कैपिटल कहते हैं उस इन्वेस्टमेंट को। कंपनी की इसमें हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। अब इस शेयर की नेचर क्या है? शेयर्स की जो शेयर सर्टिफिकेट किस तरह से इशू होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये अब हम डिस्कस करते हैं। अब जो शेयर होता है, शेयर क्या होता है? टोटल अगर कंपनी का शेयर है, लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपये शेयर कैपिटल है, कंपनी के ऑनर्स कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमारे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। तो अगर 10 करोड़ टोटल शेयर कैपिटल है तो कितने शेयर होंगे? फिर उसके बाद 1 करोड़ शेयर होंगे अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हो। तो हम उसको क्या कहते हैं? फिर शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर मैं परचेज करता हूँ 1 लाख शेयर्स, 1 लाख रुपए के शेयर परचेज करता हूँ, क्योंकि दस रुपए का एक शेयर है, तो मुझे कितने मिलेंगे? 10,000 शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। मुझे एक सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी, कंपनी उस सर्टिफिकेट ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा और शेयर्स के नंबर लिखे होंगे। तो शेयर नंबर 101 से लेकर शेयर नंबर 10,100 तक जो शेयर्स हैं ये तैफूर नवाज खान के हैं। उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होगी। आपने चैप्टर 20 में अगर पढ़ा हो, वीडियो सुनी हो या आपने बुक से स्टडी किया हो, उस हमने क्या था कि कंपनी की क्या होगी? एक स्टैंप होगी जिसके ऊपर कंपनी का उर्दू एंड इंग्लिश में नाम एग्रीव्ड होगा। तो वो स्टैंप आपके शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लगी होती है। जो शेयर है इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कैरिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब राइट्स क्या है? राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? कंपनी के प्रॉफिट्स में से हिस्सा। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है वो किसके होते हैं? ऑनर्स के होते हैं, शेयर होल्डर्स के होते हैं। मेरा राइट कितना है? जितनी मेरे शेयर्स हैं, जितनी मेरे शेयर की परसेंटेज है, उतना क्या है? मेरा प्रॉफिट है। तो ये आपका क्या है? राइट है। अब ऑब्लिगेशन क्या है? अगर कंपनी लॉसेज इनकर करती है, कंपनी फ्यूचर में बंद हो जाती है, तो फिर आपकी जो अमाउंट है, वो आपकी कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारा का सारा आप क्या करेंगे? यूज़ करेंगे उन लायबिलिटीज़ को, रिमेनिंग लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। और ये क्या हो सकते हैं? ट्रांसफरेबल हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कंपनी से, एक कंपनी है लेट सपोज मैपल लीफ सीमेंट लिमिटेड, उसके मैं शेयर परचेज करता हूँ स्टॉक एक्सचेंज से। अब मैं कंपनी से परचेज नहीं कर रहा, मैं स्टॉक एक्सचेंज से क्या कर रहा हूँ? परचेज कर रहा हूँ। मैंने 1,000 शेयर परचेज किए, 10 दिन के बाद शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ की, मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा था कि मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने वो बेच दिए। अब मुझसे किसी और पर्सन ने परचेज कर लिया। अब मैंने दोबारा कंपनी को नहीं बेचे, मैंने किसी और पर्सन को बेच के। अब ये क्या है? शेयर्स क्या है? ट्रांसफरेबल हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ए शेयर मस्ट बी पेड फॉर।
जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो जो पर्सन शेयर होल्डर होता है, जो शेयर परचेज कर रहा होता है, तो उसने उसी वक्त क्या करनी होती है, सारे के सारे की फुल पेमेंट करनी होती है जब शेयर्स अलॉट होते हैं, जब मेरे नाम पे इशू होते हैं। जो भी हमारी कंपनी का शेयर होगा उसके ऊपर क्या होगा, डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। अभी जैसे मैंने कहा था एक सर्टिफिकेट होगा, अब सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि एक शेयर नंबर 1 से लेकर शेयर नंबर 10,000 के तफूर के शेयर्स हैं। शेयर नंबर 10,001 से लेकर 15,000 तक मिस्टर बी के शेयर्स हैं। 15,001 से लेकर 17,000 तक मिस्टर सी के शेयर्स हैं। अब उनके ऊपर एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर 1, सर्टिफिकेट नंबर 2, सर्टिफिकेट नंबर 3। अगर आप गूगल करेंगे ना शेयर की, आप अगर देखना चाहते हैं कोई डेमो, कोई पिक्चर, तो आपको बहुत सारी आसानी से मिल जाएंगी। जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा, अगर फिजिकल फॉर्म में इशू होता था पहले, तो अब भी थोड़े बहुत इशू होते हैं, पुराने मिल सकते हैं आपको। वो कंपनी की कॉमन सील के अंदर क्या होगा इशू, कंपनी के ऊपर कॉमन सील ऊपर फिक्स होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर क्या किया हो जाना चाहिए, स्टैंप की होनी चाहिए। अगर वो आपकी जा रही है ऑनलाइन, अगर आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, तो वो खुद ही क्या है कि एविडेंस है कि हाँ जी फलां बंदे को क्या हो गए, ये ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब शेयर सर्टिफिकेट का क्या स्पेसिमेन होना चाहिए, क्या मैटर्स और उसके अंदर चीज़ें इंक्लूड करनी है, ये चीज़ें मे बी स्पेसिफाइड। अब ये लॉ के पास अथॉरिटी है, एससीसीबी के पास, गवर्नमेंट के पास, तो वो इसको अमेंड करके या कोई एसआरओ सेपरेट कोई नोटिफिकेशन इशू कर दे के है कि हाँ जी कंपनियों ने अपने शेयर इशू करते वक्त शेयर सर्टिफिकेट पे ये चीज़ें क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। ये था आपका शेयर कैपिटल और उसकी नेचर, शेयर की नेचर क्या होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा शेयर कैपिटल डिटेल में। अगर आपको याद हो चैप्टर 20 में जब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था, उसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस इंक्लूड की थी, कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, लाइबिलिटी क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, उसके अलावा था उसके अंदर अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अथोराइज कैपिटल क्या होता है। कंपनी ने अपने इनिशियल डेट पे, जिस डेट पे कंपनी ये रजिस्टर होने जा रही होती है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप उसमें बनाकर जमा करवाते हैं रजिस्ट्रार को। आप उसी वक्त बताते हैं कि आपकी कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल के साथ बिजनेस करेगी। मेरा माइंडसेट है कि 20 साल के बाद मेरी कंपनी की जो नेट वर्थ है, नेट वेल्थ है, इसकी टोटल कैपिटल जो है वो 20 करोड़ होना चाहिए। तो अगर मैं आज कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ तो लॉ कहता है कि अगर आपने 20 साल बिजनेस चलाना है तो मैक्सिमम जो आप चाह रहे हैं कि इसका कैपिटल होना चाहिए वो आप आज ही बता दें, जो आप प्लान कर रहे हैं। तो मैं उस वक्त क्या बना देता हूँ, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर बता देता हूँ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी में इशू। ये मैक्सिमम है जो कंपनी इशू कर सकती है। अब इशू किए हैं आज की डेट पर, ये नहीं किए, ये एक अलग बात है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेट पर ही क्या बताते हैं, एससीसीपी को अपने एक शेयर की पर शेयर वैल्यू बताते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए के शेयर अगर मैं इशू करूंगा तो मेरे एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मली क्या होती है, ये 10 रुपए होती है, मैक्सिमम किसी में 10 रुपए होती है। कंपनी वेरी भी कर सकती हैं, 20 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, मतलब 100 का भी हो सकता है। नॉमिनल वैल्यू इन पाकिस्तान ऑल कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स आर रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017 टू हैव अथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है जी, जो हमने क्या बतानी होती है, कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने क्या करनी होती है, ये बात बतानी होती है। ये है अथोराइज शेयर कैपिटल, ये हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। इस जो हमने इशू कर दिया है उसका एक सेपरेट नेम है। अगर मैंने कहा कि मेरा मैक्सिमम जो मैं शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूँ अथोराइज शेयर कैपिटल वो है 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए, और इसमें से मैंने 50 लाख इशू कर दिया हुआ है, 5 मिलियन मैंने क्या कर दिया, मैं शेयर कैपिटल इशू कर दिया है। इस 5 मिलियन का एक अलग नाम है, इस 10 मिलियन को हम कहते हैं अथोराइज शेयर कैपिटल। जो 5 मिलियन है उसको हम कहते हैं इशूड, जो हमने इशू कर दिया है, पेड अप, जिनके हमें पैसे मिल गए हैं, जिनका मैंने शेयर इशू करके कैपिटल रिसीव कर लिया है,
इसको हम क्या कहते हैं, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल में कहा था कि 5 मिलियन के जो हमने शेयर इशू कर दिए आज की डेट तक, आज की डेट पर नहीं, आज की डेट तक जितना मैंने शेयर कैपिटल इशू कर दिए, कंपनी के शेयर इशू कर दिए हैं, उनको मैं कहता हूँ इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। मैं नहीं कहता, आपका लॉ कहता है, लॉ डिफाइन कर रहा है इसको। द इशूड शेयर कैपिटल आल्सो कॉल्ड allotted share capital is a nominal value of the shares that have been issued to shareholders। अब इन ईच क्लास क्या हो सकती है, अब कंपनी की मर्जी है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना होता है कि वो शेयर किस तरह के इशू कर सकता है। अब जब कंपनी रजिस्टर करवा रहे थे, कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स वो कहते हैं जनाब हम 20 करोड़ 20 मिलियन 20 नहीं सॉरी 200 मिलियन की हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल होगा हमारा, और 200 मिलियन में से हम इस शेयर कैपिटल को दो टाइप्स क्लासेस में डिवाइड करते हैं, शेयर्स ऑफ क्लास ए, शेयर्स ऑफ क्लास बी। हमारी जो क्लास ए है उसके हमारे शेयर्स होंगे 112 करोड़ रुपए के, और जो क्लास बी है हमारी, उसके हमारे शेयर होंगे 8 करोड़ रुपए के। और जो क्लास ए के मेंबर हैं, क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले मैंने आपके चैप्टर 24 मीटिंग्स, 25 मैनेजमेंट, 26 आपका डिविडेंड्स वाला, 27 आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर सारे मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं। मैं उसी हिसाब से चीज़ें जो बता रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लिए हैं, आपको काफ़ी सारी टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि शेयर ईच क्लास की, हमने उन चैप्टर्स में पढ़ा था कि आपके जो शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल्स हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने वोट देने होते हैं कंपनी की मीटिंग के अंदर। जब कंपनी के सारे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, एजीएम होती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं। तो अब क्लास ए के मेंबर्स के बारे में कहते हैं, क्लास ए के मेंबर्स को हम 5% डिविडेंड, 5% प्रॉफिट ज़्यादा देंगे क्लास बी के मेंबर्स से, लेकिन क्लास ए के मेंबर्स जो होंगे वो मीटिंग में वोट नहीं कर पाएंगे। और क्लास बी के मेंबर्स को कहते हैं, क्लास बी के मेंबर्स सिर्फ क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। ये इस क्राइटेरिया पे और भी डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं जो वो डिफाइन कर सकते हैं दोनों क्लासेस को, क्लास ए के और क्लास बी में क्या डिफरेंस होगा, बट ये कंपनी के अपने हाथ में होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 20 करोड़ रुपए है, कहता हूँ 15 करोड़ रुपए एक क्लास का हो गया, 5 करोड़ एक क्लास का हो गया। जो क्लास ए है 15 करोड़ वाली, उसको मैं बेनिफिट कम दे देता हूँ या कुछ उस पर कंडीशन लगा देता हूँ। जो क्लास बी वाले हैं उनमें मैं कंडीशन नहीं लगाता, सिंपल उनको रखता हूँ। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी, वो इंक्लूड हो सकती हैं। द इशूड शेयर कैपिटल में बी लेस देन द अथोराइज शेयर कैपिटल। जी बिल्कुल, लेस ही हो सकता है या अथोराइज के इक्वल होगा, लेकिन अथोराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू। तो जो इशूड शेयर कैपिटल होगा, जो कंपनी ने इशू किया होगा, वो मैक्सिमम के इक्वल ही हो सकता है ना, मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, या मैक्सिमम से कम होगा। तो ये वो बात की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। When shares are issued, they must be paid for। जैसे शेयर इशू होंगे आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। कोई पार्शली पेड शेयर इशू नहीं करना है आपने। ऐसा नहीं करना कि आपने 5 लाख के शेयर इशू किए, शेयर होल्डर कहते हैं जनाब 3 लाख अभी ले लें, 2 लाख 3 महीने के बाद जमा करवाऊंगा। लॉ कहता है नहीं जनाब, कंपनी एक्ट कहता है नहीं जनाब, अगर शेयर लेने हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, तो अगर प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो पैसे उसी वक्त जमा करवाओ। अब हम डिस्कस करते हैं जो लायबिलिटी, इसको हम चैप्टर 19 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किस तरह से होती है, शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी के क्या क्या केसेस होते हैं। हम थोड़ा इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू एनी अनपेड कैपिटल। अगर आप रिवाइज करें चैप्टर 19 की बातों को, अगर आपने उसकी वीडियो सुनी है, हमने कहा था कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी कैपिटल की अमाउंट तक लिमिटेड होती है। अगर मैं एक कंपनी है उसमें मैं 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ,
जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की, मेरे वक्त उस कंपनी को लग गया, कंपनी 1 महीने के बाद बंद हो गई। तो कंपनी की जो लायबिलिटीज थी, लोन्स थी, वो थी 50 लाख रुपए की। जो कंपनी के पास रिसोर्सेज थे, मतलब जो एसेट्स थे, वो 40 लाख रुपए के थे। तो जो 10 लाख बकाया बच गया, क्या वो मैं पे करूंगा? क्या वो बकाया शेयर होल्डर्स पे करेंगे? नहीं, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है, मेरे कैपिटल की अमाउंट तक लिमिटेड है। जो मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, बस मेरा वो 10,000 रुपए का लॉस है, वो मुझे वापस नहीं मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो अनपेड कैपिटल है, अभी हमने इसी वीडियो की लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि कंपनी ने क्या, शेयर होल्डर ने क्या करने हैं, जब शेयर परचेज करने हैं, सारे के सारों के पैसे फौरन जमा करवाने हैं। अगर मैंने 5 लाख के शेयर परचेज किए हैं, नंबर ऑफ शेयर मेरे नाम पर इशू हो गए, अगर मैंने 3 लाख के पैसे जमा करवा दिए हैं, 2 लाख रुपए मैंने देना है, अभी मैंने 2 लाख रुपए देना था कि कंपनी बंद हो गई, तो जो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, 3 लाख तो मेरा ऑलरेडी जमा था, क्योंकि 2 लाख मेरा क्या है, अनपेड कैपिटल है। तो मेरी जो लायबिलिटी है वो किस तक लिमिटेड होगी, अनपेड कैपिटल, जिसके मैंने शेयर तो इशू करवा लिए थे लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की थी, अनपेड कैपिटल कहते हैं उसे। तो जो अनपेड कैपिटल है, मेरी लायबिलिटी उस तक होगी, विच शैल बी जीरो इन मोस्ट केसेस, क्योंकि पाकिस्तान में पार्शली पेड शेयर्स इशू होना अलाउ ही नहीं है कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर, क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 भी होता था, जो कि 2017 में ख़त्म हो गया है जब से ये एक्ट आया है। तो 1984 वाले ऑर्डिनेंस के अंडर आप कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है व्हेन इशूड शेयर्स आर फुली पेड द शेयर होल्डर्स हैव नो फर्दर लायबिलिटी। ये बात अभी बता चुका हूँ, जब सारे का सारा मैंने शेयर कैपिटल, जितना मैंने शेयर्स परचेज किए थे, मैंने 10,000 के शेयर परचेज किए थे, मैंने 10,000 रुपये जमा करवा दिया। अब अगर कंपनी के क्रेडिटर्स को अगर कंपनी ने 50 लाख भी पे करना है, मैंने 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं जमा करवाना दोबारा, इसके अलावा कोई और। मेरा जो लॉस है, जो मेरी ऑलरेडी पेड इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने शेयर्स परचेज किए थे, बस वही मेरा लॉस है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है विद अनपेड डेट्स, तो फिर लायबिलिटी क्या होगी शेयर होल्डर्स की, वो अमाउंट अनपेड कैपिटल, जो अनपेड अमाउंट मैंने शेयर होल्डर्स ने पे करनी है, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, सिर्फ उतनी ही होगी। अगर वो क्या करते हैं, पार्शली पेड, तो मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अनपेड पोर्शन। ये दोनों लाइनें दोबारा रिपीट हो गई हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। अगर वो जाती है, अच्छा तीनों बातें, एक बात 3 दफ़ा रिपीट हो गई है, आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैंने इस पर गौर नहीं किया था। तो ये क्या था, आपकी लायबिलिटी होती है। अगर आपकी अनपेड कैपिटल को पोर्शन को रहता है, तो आप वो पे करेंगे जब आप कंपनी वाउंड अप होगी। अगर आपने पूरे के पूरे जितना आपने शेयर परचेज किए थे, सबकी आपने पेमेंट कर दी शेयर होल्डर्स ने, तो फिर शेयर होल्डर्स की फर्दर कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर हम डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिस। तो कंपनी अगर अपने शेयर कैपिटल को एडवर्टाइज कर रही है, अपनी किसी पब्लिकेशन में बता रही है कि मेरा इतना कैपिटल है, मेरा इतना अथॉराइज शेयर कैपिटल है, तो फिर उस पर क्या रूल्स हैं। Whenever company mentions its authorized capital in any advertisement or notice or in any statement, हम चैप्टर 22 में पढ़े, प्रोस्पेक्टस में पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट स्टेटमेंट के रिलेटेड, तो हम इसको उससे रिलेट करेंगे। इट शैल मेंशन द अमाउंट ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड क्या होता है, इशूड अलॉटेड शेयर कैपिटल, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। एंड पेड अप कैपिटल एज वेल एज इन इक्वली conspicuous debtors and in equally prominent position। क्योंकि अगर आप जस्ट अथोराइज्ड शेयर कैपिटल मेंशन कर दें, तो फिर जो जनरल पब्लिक है वो पढ़ेगी, जनाब इसका तो 5 अरब का शेयर कैपिटल है। अब एक आम बंदे को नहीं पता कि यार इस 5 अरब अथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। तो जब अगर कोई अकाउंटेंट की फील्ड का, बिजनेस की फील्ड का बंदा पढ़ा, तो पता है यार ये तो अथोराइज्ड है, ये मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। अभी इनकी क्या इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, क्या इनकी कैपिटल की पोजीशन है, क्या इनकी नेटवर्थ है, इसका आइडिया नहीं है हमें। तो इसीलिए अथोराइज के साथ आपने पेड अप कैपिटल भी क्या करना होता है, लाजमी मेंशन करना होता है।
अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ड्यू टू थोड़ा सा काम की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट ख़त्म रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम शेयर की टाइप्स पढ़ेंगे कि शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कंपनी कितनी टाइप्स के शेयर्स इशू कर सकती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपनी अपना अथोराइज शेयर कैपिटल किस तरह से चेंज कर सकती है। चैप्टर 20 अगर आप याद करें, उसमें हमने नेम चेंज किस तरह करने हैं पढ़ा था। उसमें हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस किस तरह से चेंज करना है हमने वो भी पढ़ा था। उसमें हमने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस किस तरह चेंज करना है हमने वो भी पढ़ा था। हमने वहाँ पर ये कहा था कि जब शेयर कैपिटल अथोराइज शेयर कैपिटल भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो हम चैप्टर 21 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब वो टाइम आ गया है जिसमें हमने डिस्कस करना है कि आपका अथोराइज शेयर कैपिटल किस तरह से चेंज होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।